नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो अपने जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें सेट और रिलेशन के दो क्वेश्चन है जिनमें स्टूडेंट को विरोधाभास हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि आपके क्वेश्चन गलत है, आंसर गलत है। मतलब जैसे एक क्वेश्चन तो ये है कि एक्स समुच्चय दिया हुआ है, चार अवयव है और एक रिलेशन दिया हुआ है इस हिसाब से आपका। ठीक है, जो रिलेशन किस हिसाब से दिया इस हिसाब से ये क्या है, मैंने इसको बताया समतुल्य, सममित और संक्रामक नहीं। और बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ये आपका उत्तर गलत है। ठीक है, हम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, हम बात करेंगे कि कैसे सही होगा ये। ठीक है, और एक 23वां क्वेश्चन जिसमें जो है वास्तविक संख्याओं x तथा y का रिलेशन इस हिसाब से है कि x माइनस वाई प्लस रूट दो क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या है। इसमें सब बोल रहे हैं कि केवल समतुल्य होगा और मैंने तुल्यता बताया तो ये तुल्यता ही होगा। कैसे होगा वो भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले पिछला जो 11वां क्वेश्चन है वो देखते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, आपके थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हो सकता है कि क्वेश्चन गलत बन जाए, लेकिन ये मैंने 4 बार चेक कर लिए हैं। ठीक है, तो अपने कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान दीजिए, क्या पता कॉन्सेप्ट गलत हो, आपके जो आप सीख रहे हो वो चीजें ही गलत हो। ठीक है, यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 10+2 लेवल आपको इजी लगता है लेकिन हार्ड होता है। वो इजी लगता है लेकिन नंबर सबसे ज्यादा कंफ्यूज सबसे ज्यादा पैदा करता है। और अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं लिया है तो जीके पेपर 1 की टेस्ट सीरीज, मैथ टीचिंग मेथड के टेस्ट सीरीज प्लस वीडियो और गणित की जो टेस्ट सीरीज है वो जीवा स्टडी ऐप पर चल रही है। जिस जो है आप प्ले स्टोर पर जाकर जीवा स्टडीज ऐप सर्च कीजिए और वहां से आप ले सकते हो। तो एक ये 11वां क्वेश्चन था जिसमें देखो कैसे होगा ये। देखो अक्ष में चार अवयव हैं तो चारों का आपस में संबंध होना जरूरी है। समतुल्य क्या कहता है कि जितने भी अवयव है ना, जितने भी अवयव हैं उन सबका जो है आपस में रिलेशन होना जरूरी है। तो चार अवयव और चारों का क्या है, आपस में रिलेशन है। केवल समतुल्य में ऐसा होता है कि चारों जितने अवयव हैं उनका आपस में संबंध होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी चीज गायब हो जाती, मान लो कि ये गायब हो जाता कि एक एक नहीं है इसमें, तो क्या होता, फिर ये समतुल्य नहीं होता क्योंकि एक का संबंध एक से नहीं है। तो जितने अवयव हैं उनका आपस में संबंध है बिल्कुल, तो समतुल्य हो गया। ठीक है, अब बात आई सममित की। तो देखो यहाँ पर तीन दो अवयव है तो दो तीन भी अवयव है, मतलब ए बी से संबंधित है, बी ए से संबंधित है। दो एक अवयव है तो एक दो भी क्या है, अवयव है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सम्मित हो गया, सम्मित। अब ये मत सोचना कि बच्चे हुए जैसे मान लो कि आप तो बोल दो कि तीन का चार से संबंध दे ही नहीं रखा। अरे तो दे ही नहीं रखा तो आपको तीन चार होगा तभी चार तीन लाना है। ठीक है, अगर ये नहीं दे रखा तो भी वो सम्मित में ही आता है, तो ये क्या हो गया, सम्मित हो गया। अब बात करें संक्रामक की कि संक्रामक कैसे होगा। तो देखो संक्रामक कैसे नहीं होगा, संक्रामक नहीं है ये। संक्रामक इसलिए नहीं होगा तो देखो इसका देखो तीन का दो से संबंध है। ठीक है, दो का एक से संबंध है, मतलब तीन का दो से है, दो का एक से है, तो तीन का एक से होना चाहिए और तीन का एक का संबंध कहीं भी इसमें है ही नहीं। ठीक है, इसलिए ये सम्मित नहीं होगा। ठीक है, सम्मित नहीं होगा कारण कि तीन का दो से, दो का एक से है और जो है तीन का एक से होना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर तीन एक और होता तब जाकर ये क्या हो जाता, संक्रामक। लेकिन संक्रामक क्या ये नहीं है। ठीक है, रिलेशन हमेशा वही देखा जाता है जो आपका दिया होता है। ठीक है, अगर सिर्फ समतुल्य में ये देखा जाता है कि जितने अवयव हैं उनका आपस में संबंध है या नहीं है। अब जो 23वां क्वेश्चन जो आप जिसे गलत बता रहे हो उसको भी थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। 23वां क्वेश्चन इस हिसाब से है कि संख्या, वास्तविक संख्या एक्स वाई का संबंध एक्स माइनस वाई रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, संबंध आर है। संबंध आर क्या है, तो ये तुल्यता ही होगा। लेकिन सभी क्या बोले केवल समतुल्य होगा, तो ऐसा नहीं है। देखो संबंध क्या दे रखा है, एक्स माइनस वाई प्लस रूट दो। ठीक है, समतुल्य इसलिए होगा कि एक्स का एक्स से संबंध है। एक्स का एक्स से संबंध कैसे होगा, एक्स की वाई की जगह एक्स रख दो प्लस रूट दो, तो एक्स एक्स जीरो हो गया, रूट दो ये क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय है। तो ये क्या हो गया आपका, ऐसे कोई भी संख्या रखो तो मतलब खुद का खुद से संबंध है, एक्स का एक्स से संबंध है, वाई का वाई का संबंध है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया आपका रूट दो अपरिमेय और ये अपरिमेय ही होना चाहिए। तो समतुल्य संबंध तो आपका इससे हो गया। ठीक है, समतुल्य तो संबंध इससे हो गया। अब बात करते हैं सम्मित कैसे होगा। सम्मित कैसे होगा, एक्स माइनस वाई प्लस रूट दो, ये इस हिसाब से। अब इसमें देखो वही जोड़े लेने जिससे क्या हो, ये अपरिमेय संख्या हो, जिससे पहले मतलब जैसे सम्मित कैसे होता है कि ए बी उपलब्ध हो तो बी ए भी उपलब्ध होना चाहिए तब सम्मित होता है। लेकिन अगर बी ए बी उपलब्ध नहीं है ना तो भी क्या होगा, सम्मित होगा। अगर ए बी उपलब्ध नहीं है तो बी ए उपलब्ध होना जरूरी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, ए बी उपलब्ध होगा तभी बी ए देखना है अपने को। अगर ए बी नहीं है तो ना बी ए देखना है ना ए बी देखना है। तो देखो इसमें क्या कहा कि सम्मित जो क्या होना चाहिए, अपरिमेय होने चाहिए। तो एक्स माइनस वाई, अब कई स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि एक्स को आप मान रहे हो जीरो, वाई को मान रहे हो रूट दो। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, जीरो माइनस रूट दो प्लस रूट दो, जो क्या हो गया, जीरो हो गया। और ये क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन ये संबंध है ही नहीं। संबंध तो अपने को तभी, रिलेशन तभी होगा जब वो अपरिमेय होगा, यानी कि ए बी उपलब्ध होना चाहिए जो अपरिमेय हो, तभी आप बी ए देखते हो। मतलब ए बी है तभी बी ए देखना है। अगर ए बी ही नहीं हो रहा, मतलब ए बी मान लो एक
0 ले लिया, b √2 ले लिया, अगर ए बी आपका जो परिमेय आ रहा है तो यह संबंध में जा ही नहीं सकता, क्योंकि संबंध की शर्त क्या है, अपरिमेय होना चाहिए। अगर कैसे इसको सम्मित जो नहीं सिद्ध कर सकते हो आप कि ए बी तो अपरिमेय आ रहा है, ए बी तो क्या आ रहा है, अपरिमेय आ रहा है, और बी ए क्या आ रहा है, परिमेय आ रहा है, तब जाके आप कर सकते हो इसको। लेकिन यहाँ पर संबंध पहले से दिया हुआ है तो ये क्या है, आपका सम्मित भी है। सम्मित इसलिए है कि अगर a माइनस बी प्लस √2 ये अपरिमेय होगा, अगर ये अपरिमेय नहीं होगा तो संबंध में ही नहीं आएगा, तो b माइनस ए प्लस √2 भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। इसलिए ये क्या है, आपका सम्मित है। क्या है, सम्मित है। ऐसे जो है a माइनस बी प्लस √2 अगर अपरिमेय है, ठीक है, तो एक b माइनस सी प्लस √2 भी अपरिमेय है, तो a माइनस सी प्लस √2 भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। कोई भी आप एक एग्जांपल दे दो जिससे ये सिद्ध कर सको आप, ठीक है। सम्मित और संक्रामक में थोड़ा सा ध्यान रखना। सम्मित और संक्रामक का मतलब होता है कि पहले वो जो है इसकी शर्त पूरी करता हो और बाद में जो है उल्टा शर्त पूरी करता हो, तब सम्मित होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको पिछले एग्जाम्पल में बता चुका, तो ये भी तुल्यता ही संबंध होगा, ये संक्रामक भी है, सम्मित भी है और समतुल्य भी है, ठीक है। जैसे 11वें क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका, इसमें अब आप तो सम्मित क्यों आई है कि 3 का 2 से है, 2 का 3 से, बिल्कुल 2 का 1 से, 1 का 2 का, सिर्फ रिलेशन को देखते हैं। ऐसा तो आप इस समुच्चय से और भी संबंध निकाल सकते हो कि 3 4 है ही नहीं इसमें, ठीक है, इसमें आपके 2 4 नहीं है, तो ये आपको लेने ही नहीं है क्योंकि संबंध में है ही नहीं। वैसे ही आपको उसमें देखना है, अपरिमेय संबंध होना चाहिए। मान लो कि 3 और 4 का आपस में अपरिमेय संबंध है, तभी वो क्या होगा, संबंध में गिना जाएगा, वही रिलेशन में आएगा, और उसके बाद में 4 3 को देखना है। जब 3 4 ही नहीं है तो 4 3 की तो बात ही नहीं होती। और वही बात जो है 23वें क्वेश्चन में हो रही है। उम्मीद है कि कुछ समझ में आया होगा। अगर आपने जो है टेस्ट सीरीज लेनी है जीके पेपर 1 की, टीचिंग मेथड की और मैथ की, तो जो है जीवा स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिए और ये आप अच्छे तरीके से इस हिसाब के क्वेश्चन आपके आएंगे। पहला टेस्ट बिल्कुल फ्री है, आप जाकर दे सकते हो। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।